ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमां प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ओम मंगल कीजिए। सर्गस्थिति प्रलय हेतुम अचिंत्य शक्तिम विश्वेश्वरम विदित विश्वम अनंत मूर्तिम निर्मुक्त बंधनम अपार सुखाम्बुराशिम श्रीवल्लभम विमलबोधघनं नमामि। 30वां श्लोक दोहराइए। निरस्तातिशयानंद सत्य प्रज्ञान विग्रह स्वसत्ता सत्ता स्वलक्षण पूर्ण परमात्मेति गीयते। क्यों खोजे परमात्मा को? ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके लिए तुम्हें परमात्मा की खोज करनी पड़ रही है? परिमार्गणा करनी ही है। कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि परिमार्गणा करनी पड़ेगी, खोज करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्यों करें, क्या सिद्ध होगा? हम जहाँ एक आश्रम में पहले में रहा करता था, वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था कि हम उपनिषद, गीता और प्रकरण ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। जिन लोगों का आना है आ जाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी आए कि जिन्होंने पूछा कि ये कोर्स करने के बाद क्या हमें सर्टिफिकेट मिलेगा? ऐसे भी लोग आ पहुंचे कि जिन्होंने पूछा कि मान लो हमने ये कर लिया तो हमको नौकरी मिलेगी क्यों? कुछ लोग इस एक कल्पना से भी आते हैं कि चलो किसी महात्मा के सत्संग में जाकर के बैठे, हमारी शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाए। नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी लग जाए। विचित्र विचित्र सारे सब लोगों की कल्पनाएं होती है। अब कुछ चीजों में वैसे ही तुक्का लग ही जाता है। हमारे राजराजेश्वरी मंदिर में, काशी में मठ है, वहाँ के स्थानीय लोगों की ये एक धारणा है कि जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो जो कन्या हो या लड़का हो, उसने लगातार देवी का दर्शन करना चाहिए, रोज दर्शन करे।
शादी हो जाएगी। और मठ किनका है? सारे सन्यासी। अरे सुबह शाम हम देवी का पूजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, हाँ, शाम को देवी के सामने बैठ करके महिमा का पाठ कर रहे हैं, सबके सब सन्यासी। अब लोग चित्र विचित्र कल्पनाएं तो कर लेते हैं, परंतु विवेक पूर्ण जब अपना क्रिया होती है तो वो फलित होने में सहायक करती है। क्यों परमेश्वर की खोज करें, ये सवाल। तो बात यहीं पे आकर के रुकेगी कि देखना कि समग्र दुखों से मुक्ति और ऐसे आनंद की प्राप्ति तो केवल परमेश्वर में ही है। सारे दुख चाहे वो दुख कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे वह दुख कैसे भी क्यों न हो, किस कारण से आया है इसका भी कोई महत्व नहीं। जो भी दुख होगा उन सारे दुखों से विमुक्ति होगी। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनके प्राप्ति में कुछ काल के लिए दुख को तो भूल जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि बहुत गर्मी है, परंतु किसी प्रिय व्यक्ति को मिलना हो और वो प्रिय व्यक्ति मिल भी जाए, आप कुछ काल के लिए ये भूल जाते हो कि बहुत गर्मी। अच्छा जी, उसको मिलने के लिए आप धूप में भी खड़े हो सकते हो, भूखे भी रह सकते हो, लेकिन उसको मिलने का आनंद है, उसमें आप सुख जो है उसमें आपने जितने भी असुविधाएं हुई है, भूख को भी भूल गए, प्यास को भी भूल गए। इसका मतलब ये नहीं कि भूख मिट गई कि प्यास मिट गया। इसका मतलब ये भी नहीं कि कहीं हम लोगों को वो धूप लगना बंद हो गई। धूप वैसे ही लग रही है, प्यास वैसे ही है, बस आप भूल गए। क्या परमेश्वर की प्राप्ति में संसार के दुख वैसे के वैसे ही रहेंगे और हम भूल जाएंगे? ऐसी भी बात है क्या? तो कहते हैं जब तक के प्रारब्ध है, शरीर है, तब तक के भूख प्यास मान अपमान ये सारे प्रारब्ध वशात आते ही रहेंगे। किंतु परमेश्वर की प्राप्ति का जो सुख है, अब उसके सामने ये इतने नगण्य हो गए हैं कि इसकी कोई कीमत ही नहीं रही, ये प्रारब्ध तक। और जब प्रारब्ध रूपी प्रतिबंध भी नष्ट हो जाता है तो वहां विदेह कैवल्य सिद्ध होता है कि जहां पे नहीं है दुख, नहीं है दुख की स्मृति, नहीं है दुख के कोई छाया, छाया तक नहीं है। इस प्रकार सारे दुखों से विमुक्त कर देने वाला, सर्व पापों को काल को निकाल देने वाला एक ही वस्तु और वो है परमेश्वर। तो कहते हैं ठीक है, ऐसा परमेश्वर है तो हमारी प्रवृत्ति उसमें होना स्वाभाविक है, क्योंकि सुख की ओर चलने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता, अपने आप ही सुख की ओर हमारी प्रवृत्ति होती है, ये स्वभाव। जिस वस्तु को आपने सुखरूप समझा है उस वस्तु की ओर चल देना, यह हरेक के लिए, चाहे वह पंडित हो के मूर्ख हो, राजा हो के रंक हो, स्त्री हो के पुरुष हो, सबके लिए समान रूप से है। जहां जिसको सुख की प्रतीति होगी उस दिशा में वो चलने लगेगा। जब तक कि ये निश्चय नहीं हो रहा है कि परमेश्वर सुखरूप है,
तब तक कि आप चाहे अपने मन को बहलाने के लिए कहिएगा कि हम परमेश्वर के भक्त हैं, मार्ग में हैं, साधन करते हैं, परंतु इस बात का विवेक होना चाहिए कि यह परमेश्वर सुखरूप है। तो कहते हैं कि जी होगा तुम्हारा परमेश्वर सुखरूप, लेकिन विषयों में भी तो सुख है ना। परमेश्वर भी तुम्हारा सुखरूप है और विषय भी तो सुखरूप है। विषय तो प्रत्यक्ष है और तुम्हारा ईश्वर परोक्ष है। परोक्ष का अर्थ यह है कि श्रद्धा करके स्वीकार किया गया। परोक्ष का अर्थ यही हुआ कि तुमने किसी चीज में श्रद्धा की और स्वीकार किया है। किस कारण से तुमने श्रद्धा की है बात अलग है। प्रमाणों में भी श्रद्धा ही होती है। प्रमाणों में भी श्रद्धा ही होती है। पर्वतस्थ अग्नि का ज्ञान तुम्हें अनुमान से हो रहा है ना। तुम प्रत्यक्ष तो अपने आंखों से तो नहीं देख रहे हो कि पर्वत में वन्नी है, अग्नि है। अपने आंखों से तो तुम्हें बस इतना ही दिख रहा है कि पर्वत में से धुआं उठ रहा है। तुम उस पर्वत से, पहाड़ से 10 किलोमीटर दूर हो और तुम्हें बस केवल धुआं दिख रहा है, और उस धुएं को देख करके तुम कहते हो कि भाई पर्वत में अग्नि है। अग्नि को नहीं देखा। अग्नि तो तुम्हें प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। प्रत्यक्ष केवल धुआं ही हो रहा है। परंतु वहां व्याप्ति ग्रह है, अर्थात परामर्शिक व्याप्ति ग्रह पहले ही व्याप्ति हो चुकी है कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगा। ये ज्ञान तुम्हारे भीतर पहले से ही है। धुआं और अग्नि, इन दोनों का संबंध तो तुमने पहले ही अपनी बुद्धि में ग्रहण करके रखा हुआ है। और अब जब तुम्हें केवल धुआं दिखता है तो उस धुएं के बल से तुम कहते हो कि वहां अग्नि है। तुमने देखा नहीं। लेकिन व्याप्ति भी, व्याप्ति का ग्रहण, ये जो संबंध है धुएं का और अग्नि का, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये संबंध नहीं हो सकता कि यत्र यत्र वह्नि ही तत्र तत्र धूमः, जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं होगा। ये नहीं बन सकता, क्योंकि तुम्हारे घर में भी गैस जलाते हो तो धुआं नहीं निकलता, लेकिन अग्नि है, स्मोकलेस फायर होता है। इसलिए यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये संबंध तुम्हारे बुद्धि ने ग्रहण किया हुआ। परंतु 10 जगह हो और 11वीं जगह ये न हो, तो तुम ये नियम नहीं बना सकते कि जहां धुआं होगा वहां अग्नि हो। क्योंकि तुम्हें एक जगह तो ऐसी मिल गई कि जहां व्यभिचार हो रहा, जहां इस प्रकार का दोनों का संबंध न रहे और फिर भी तुम कहोगे, तो ये तुम्हारा अनुमान सदोष हो। तो तुम्हें ऐसी कितनी जगह देखनी पड़ेगी कि जहां तुम ये अब कह सको कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि हो। तो कहा सर्वत्र, हमेशा ही। तभी तो तुम्हारा अनुमान जो है वो निर्दोष होगा। सभी जगह ऐसी एक भी जगह ना हो कि जहां धुआं तो है परंतु अग्नि न नहीं है। अगर ऐसी एक भी जगह मिली तो तुम्हारा अनुमान क्या होगा? गलत होगा। अब हमारा सवाल आपसे यह है कि अनादिकाल से अग्नि और धुआं चल रहा है आपने, और चलता रहेगा, और दुनिया अभी भी जितने धुएं हैं जितने अग्नि है सबको आपने देख लिया क्या? कि ये कहने के लिए कि जहां जहां धुआं है वहां वहां सब धुएं के स्थान देख लिए।
जितने देखे होंगे उतने भर से ही केवल आप श्रद्धा कर लेते हो कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। इसलिए व्याप्ति का ग्रहण करके आप जो अनुमान प्रमाण भी चलाते हो, अनुमान से भी जो वस्तु सिद्ध होती है उसमें भी तो श्रद्धा ही करके स्वीकार किया। और जो ज्ञान आपके श्रद्धा पे किसी न किसी प्रकार से आश्रित है, अब उसको कहना पड़ेगा कि वह परोक्ष ज्ञान होता है। स्वर्ग है, ईश्वर है, पुनर्जन्म है, पाप है, पुण्य है, धर्म है, अधर्म है, इस प्रकार की जितनी भी चीजें आप शब्द प्रमाण को ग्रहण करके स्वीकार करते हो, वहां शब्द प्रमाण में आपको श्रद्धा है इसीलिए। और वह भी विशिष्ट शब्द ही होना चाहिए। कुछ लोग हैं, मुसलमानों के लिए ये कहा गया कि चीज में थूक दो तो वो पवित्र हो जाती है। हमारे यहाँ पे अरे ओटों को भी हाथ लग जाए तो अब हाथ धोना पड़ेगा। यदि इस प्रकार से मुंह को हाथ लगा, मुंह में भी नहीं गया, केवल ओष्ठ छू दिया है, और आपने भगवान की या अपने गुरु को जो अर्पण करना है उस वस्तु को छू दिया, तो आप कहोगे कि यह पवित्र हो गया, अब देने योग्य नहीं है। झूठा है। तो जिन लोगों को ये कहा गया कि थूक दो, थूक लगाओ उसमें तो हो जाता है पवित्र, तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल गलत हो गया। तो जिस शब्द को सुन करके हम क्या पवित्र क्या पवित्र ये ग्रहण करते हैं, वो शब्द भी विशिष्ट शब्द है। वेदानुगामी जो शब्द होगा उसी शब्द को हम मानेंगे कि यही प्रमाण है। देखना, एक बात अब ये हो गई कि ईश्वर है और ईश्वर जगत का कारण है, ये भी तुम्हारे लिए कहने वाला शब्द ईश्वर की सिद्धि तो कर रहा है, परंतु वह ईश्वर भी अभी भी परोक्ष है। कैसा है? परोक्ष है, श्रद्धा करके स्वीकार किया हुआ। श्रद्धा के बल से स्वीकार किया। और अगर हम ये भी कहें आपसे कि यह ईश्वर अनंत सुखरूप है, क्या आप जो प्रत्यक्ष विषयों से आने वाला सुख है उसको परोक्ष सुख के लिए त्यागने के लिए तैयार हो जाओगे क्या? कुछ लोग हैं त्यागने के लिए तैयार भी हो सकते हैं, नहीं तो तपादी भी संभव नहीं होगा। ये जितने आतंकवादी है वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है कि कोई परोक्ष सुख है ऊपर बहिष्ठ में उनके लिए कोई हूरें इंतजार कर रही है। इसके लिए बोले कि हम अपने आप को भी जला दें, मरवा दें, टुकड़े टुकड़े करके, हाँ, छिन्न भिन्न हो जाए, शक्ल शक्ल हो जाए, परंतु हम वहां पे जाएंगे कहाँ? बहिष्ठ में उनके कर सकते हैं। परंतु सामान्यतः आप ये बताइएगा, क्या आप परोक्ष सुख आपके लिए क्रिया में प्रेरणादायी होता है कि प्रत्यक्ष जो सामने मिल रहा है वह? और सामने से आने वाला सुख तो विषयों का है। इसलिए आप कहोगे कि होगा कोई परमेश्वर कि जो अनंत सुखरूप है, परंतु उसके लिए हम सेब, संतरा, अमरूद, सोना, चांदी, स्त्री, पुत्र, इनके सुख को क्यों छोड़ दें? क्यों छोड़े? इनको छोड़ने का कारण ये हो सकता है कि इनसे मुझे दुख मिलता है। पर वो दुर्गा सप्तशती में एक कहानी आती है, बड़ी रोचक है। कहानियां सुन लो और क्या। उस कहानी में ये बात आती है कि राजा सूरत अपने शत्रुओं से मतलब उसके शत्रु से पराजित करते हैं, और पराजित भी वो इसलिए होता है कि उसके अपने ही लोग उसे धोखा दे देते हैं।
अन्यथा वह बड़ा बलवान राजा था, परंतु उसके ये लोग दरबारी जो लोग हैं उन्होंने धोखा देके दूसरे लोगों से उसका पराजय कराया, शत्रुओं से पराजय। वो दुखी होकर के जंगल में चला जाता है। जंगल में उसे और एक व्यक्ति मिलता है और वो होता है समाधि नाम का एक व्यापारी, वैश्य। वो भी अपना दुखियारा। चलो, जब दो दुखी लोग मिलेंगे तो करेंगे क्या? ताश थोड़ी ही खेलेंगे। हाँ? आओ हम दुख मनाए। दोनों दुख मनाते हैं, अपनी अपनी कहानियां बताते हैं। वो वैश्य ये कहता है कि देखना, कि मेरे ही बेटों ने मेरा सारा धन छीन लिया, चाबियां तिजोरी की ले ली, और मेरी पत्नी ने और इन बेटों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, भगा दिया। अब मैं बड़ा दुखी हूं। तो राजा कहता है, इस प्रकार से अगर तुम्हारे साथ किसी ने बर्ताव किया है तो यह स्वाभाविक है कि तुम्हारा दुखी होना। परंतु वो कहता है इतना ही नहीं, आज भी मुझे अपने पत्नियों की चिंता, बच्चों की चिंता, नाते पोती जो कुछ है उनकी उनकी चिंता आज भी लगी रहती है। इसीलिए दुख मेरा द्विगुणित होता है, कि घर से अपमानित होने का एक दुख, अपनों से ही धोखा खाने का दुख, और दूसरी बात कि उन लोगों की चिंता कि ये ठीक है कि नहीं है, ये चिंता भी मुझे दुख देती है। राजा सूरथ उसे कहता है, कैसी तुम बात करते हो? जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया, धोखा दिया, उन लोगों से अभी भी तुम्हारा प्रेम पाश नहीं छूट रहा है। अरे भूल जाओ इन लोगों को। वो कहता है, मैं भूल ही नहीं सकता। अभी भी यही हो रहा है। उन्हीं बेटों की याद आ रही है और उन्हीं स्त्रियों की भी याद आ रही है कि जिन्होंने मुझे धोखा दे करके, अपमानित करके घर से निकाल दिया। सीता है। हम्म? क्या है? सुना ही नहीं देता। ना ना ना, मत बनाइए, मुझे नहीं अच्छा लगता। अपने खुद की आवाज सुनना अच्छा किसको लगता है? किसको लगता होगा? मतलब वो लता मंगेशकर हो तब ठीक। तो ठीक है, लेकिन ठीक है। अब देखना, जिन लोगों को उन स्त्री पुत्र सोने धन इत्यादि में दुख लगे वो तो छोड़ दे उनको, लेकिन छूटता नहीं है, अभी भी वहीं पे सुख की प्रतीति हो रही। जैसे इस मक्खी को हटाओ तो मक्खी बार बार आकर के वहीं पे बैठ जाती है, वैसे ही इसको हटा दिया है, लेकिन ये अभी भी यही चाहता है कि उन्हीं के पास जाकर के बैठो, उन्हीं को देखो। वो विरक्त शिरोमणि थे, वामदेव जी की कथा, बात तो आपने सुनी होगी, वास्तविक घटना है उनके जीवन की। किसी गांव से जा रहे थे तो उन्होंने देखा, भिक्षा करते थे वो, तो देखा कि एक उम्र में जवान लड़का एक बूढ़े को जूते से पीट रहा है ना। फिर पता चला कि वो तो उसका नाती है, और अपने ये दादा को, पितामह को जूते से पीट रहा था। तो उस दया आई इनको, महात्मा है, इन्होंने उसको बुलाया, बूढ़े को उठाया और बोले, चल मेरे साथ गांव के बाहर, जहाँ कुआं वहां थोड़े से पेड़ पे थे, वहां पे छाया में जा करके बैठे, इसको पानी पिलाया, अपने भिक्षा में से थोड़ा रोटी भी खिलाई, और थोड़ी देर बाद बोले, चलो बाबा हमारे साथ हम। तो बोले, कहाँ चलूं? बोले, आप घर जा करके करोगे क्या? मारे तो खाओगे।
तो बोला, देख बाबा, तू तो मेरा संसार, तू तो बड़ा मनहूस है क्योंकि मेरा संसार तोड़ने के लिए आया है, मेरा घर तोड़ने के लिए आया है। बोले, क्यों, तू मार ही तो खा रहा है। तो उसने कहा, तुम्हें क्या पता, अपने ही पोते की जूते की मार जो होती है वो कितनी मीठी होती है। तो दुख में ही अभी भी मक्खी की तरह जा जा करके बैठ रहे हैं। परंतु एक कोई ऐसा विवेकी निकलेगी कि जो संसार को दुख रूप जान करके छोड़ दे। बौद्धों में तो यही प्रक्रिया है कि संसार दुख रूप है इसीलिए छोड़ दे। परंतु हमारे यहाँ पे हमने ये कहा, ये संसार दुख रूप है एक बात, किंतु परमात्मा परमानंद रूप है ये दूसरी बात। केवल दुख से छूटना है इतना ही नहीं, परंतु परमात्मा जो है वह आनंद रूप है। परंतु ऐसा आनंद रूप परमात्मा होने पर भी ये तो आपने केवल शब्द मात्र से ही स्वीकार किया हुआ है। वो गोपिकाएं श्री कृष्ण भगवान को उलाहना देती है और वो कहती हैं कि देखो कृष्ण, गोपी गीत में, कि देखो कृष्ण, तुमने न जाने कितने लोगों को भीख मंगा बना दिया, केवल यही सुना सुना करके अपना सौंदर्य, अपनी बात सुन सुन करके ये लोग घर से निकल पड़े। हम भी वैसे ही निकल पड़े हैं, लेकिन तुम मिलते नहीं हो। बस इतना ही सुना है कि तुम आनंद रूप हो, और तुम्हारे लिए हम तो निकल पड़ी। वैसे ही अनेकों लोग केवल तुम्हारा ये सौंदर्य, तुम्हारा ये गुण, तुम्हारा ये शील सुन करके निकले, लेकिन तुम तो छिपे बैठे हो। कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे लिए सब छोड़ के आए। बात यह है कि जब तक के वह आनंद भले ही कुछ लोगों के लिए परोक्ष आनंद ही बाकी सब त्याग का कारण बने, परंतु सामान्यतः व्यक्ति यही कहेगा कि अरे होगा नहीं होगा हम जानते नहीं है, ये परमात्मा सुखरूप है कि नहीं है परमात्मा जाने, है ना। वो उनकी तरह रामकृष्ण परमहंस बोले, किसी ने उनसे पूछा कि महाराज परमात्मा सगुण है कि निर्गुण है। तो उन्होंने जवाब दिया, वह सगुण भी है निर्गुण भी है और क्या क्या है वही जाने। यादृशोऽसि महेश्वर तादृशाय नमो नमः। जैसे भी हो वैसे तुम ही जानो, नमस्कार तुमको। लेकिन हो परमानंद रूप नहीं हो, ये तो वही जाने। परंतु हम इतना जानते हैं कि सेब संतरे में जरूर सुख है ना। हम यही जानते हैं कि जो प्रत्यक्ष है उसमें से सुख तो जरूर मिल रहा। इसीलिए अब सुख का जो विवेक है वह करना अतिशय आवश्यक है। जैसे वहां पे हमने सत असत का विवेक किया, चिद अचित का विवेक किया, वैसे ही आनंद और अनानंद, इन दोनों का भी विवेक करना आवश्यक है। करना ही पड़ेगा। और जो त्वम पदार्थ के लिए आनंद का विवेक है और तत्पदार्थ का जो आनंद का विवेक है, इनमें किंचित अंतर है। त्वम पदार्थ का जो आनंद का विवेक है, आप इस त्वमर्थ को, अहमर्थ को आनंद रूप इसीलिए बोलते हो क्योंकि यह प्रियतम है, इसीलिए। परंतु जो तत्पदार्थ है उसको आनंद रूप क्यों कहते हो, इसके लिए तो आपको श्रुति पर ही निर्भर करना पड़ेगा।
क्यों कहोगे उसे आनंद रूप? तो पहली बात तो यह है कि तुम्हें आनंद कहाँ दिख रहा है वो बोलो। ईमानदारी से कहो कि तुम्हें सुख कहाँ दिखता है। तो हम कहेंगे कि हमें विषयों में दिखता है। रहो ईमानदार, कोई बात नहीं। श्रीमद् भागवत के मंगल में उन्होंने एक बात कही, निरस्त समस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। कुहक कहते हैं, ये जो अपना क्या कहते हैं, क्या होता है कुहक मतलब फॉग, क्या बोलते हैं? कोहरा। कोहरा, धुंध, कोहरा, कुहक। और कुहक कहते हैं जो कुटिल चीज है, मायावी है, उसको भी कुहक कहते हैं। एक होकर के दूसरा दिखना। कोहरे में भी यही चीज है कि वो ढक देता है, वस्तु है परंतु जैसे अंधेरा चीज को ढक देता है वैसे ही ये कोहरा भी ढक देता है। निरस्त समस्त कुहकम। तो किसी ने प्रश्न किया कि केवल कुहक, माया, इसी चीज को मतलब मनुष्य जिस जिस प्रकार से क्या दंभ इत्यादि करता है, केवल इसी एक बात को क्यों निरस्त करके बाबा बाकी की भी तो चीजें है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इन चीजों का नाम नहीं लिया, केवल कुहक का ही नाम क्यों लिया? है ना? तो पंडित रामकिंकर जी उपाध्याय, रामायणी, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा भगवान को ये सारी चीजें सहन होती है। काम भी तुम्हारे में दोष है परंतु उसे भी भगवान सह लेंगे। क्रोध भी तुम्हारे भीतर है, उसको भी सह लेंगे। लोभ भी तुम्हारे भीतर है, उसे भी सह लेंगे। लेकिन सहते नहीं है केवल कुहक को, धोखाधड़ी को। भगवान को पसंद क्या है? तो बोले ईमानदारी। ईमानदारी से देखें तो हमें सुख कहाँ प्रतीत हो रहा है? तो हम कहेंगे हमें विषयों में सुख प्रतीत होता है, दिख रहा है। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, चलो आओ, जहां तुम्हें सुख दिखता है वहीं से तुम अपनी यात्रा प्रारंभ करो। विवेक के लिए प्रारंभ करो और यही फिर तत्पदार्थ का जो आनंद का विवेक है यही से शुरू होगा। Perkembangan विशेष समझ, हम्म? perkembangan विशेष समझ, वही कम विवेक, हाँ? विवेक, निरस्त समस्त हुए कम, कुहकम। उसको निरस्त करना, निरस्त माने ऐसा परमेश्वर है कि जिसमें कुहक नहीं है, कुहक को निरस्त किया है और उसको निरस्त करके सत्यम परम धीमहि। विशेष मतलब हम्म, विषय ना समझ, विषय नहीं, कुहक। कुहक मतलब माया, धोखा, माया, माया धोखा, बेईमानी, बेईमानी। किस प्रकार विचार करें तो आओ देखें। जो हमें बाहर दुनिया में विषयों में सुख दिखता है, अब उसका विचार ये है कि सेब, संतरा, अंगूर कितना सुख देता है, किसको दे सकता है? अरे होगा भी उसमें सुख, परंतु उस सुख को लेने की भी तुम्हारे भीतर क्षमता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है कि नहीं? ये चीज बड़ी मजेदार है, लेकिन तुम्हारे दांत कमजोर है, क्या खाओगे? ओ, इसीलिए वो विको विको की एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं ना, ऐसा सेब चबाता है और वो जो बुढ़ा व्यक्ति है वो ऐसा गन्ना चबाता है।
उस गन्ने में मजा बैठा हुआ है, लेकिन तब निकलेगा जब उसको तुम चबाओ। अगर गन्ना है, दांत नहीं तो करोगे क्या? मजा वहां का वहां धरा रह जाएगा। बैठा है वहां पे, निकल नहीं रहा। ठीक है। हमारे महाराज जी ये बोलते थे, जब दांत होते हैं तब चने नहीं, और चने होते हैं तब दांत नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति होगी। विषयों में तुम सुख मान भी रहे हो, लेकिन विषयों से सुख तभी ले पाओगे यदि तुम उसकी काबिलियत रखते हो। तब उसको कहा जाएगा कि ये मनुष्य के द्वारा भोगा गया सुख है। लेकिन मनुष्य कितना सुख भोग सकता है, इसका भी विचार किया जाए। तुम जितना सुख चाहते हो वो तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम मनुष्य हो, लेकिन मनुष्य के लिए जितना सुख है उतना सुख तुम्हारे पास है कि नहीं है? ये दरिद्र हो, इसका भी विचार करना है। और यही आनंद मीमांसा हमें मिलती है तैतरीय उपनिषद में। और यही उन्होंने कहा, निरस्तातिशयानंद। कैसा है ये परमेश्वर कि जहाँ अतिशय आनंद का निराकरण किया हुआ है। और इसीलिए ये है कैसे? निरतिशय आनंद रूप है, अनंत सुख रूप है ये। जो यहाँ पे शांत सेब संतरे का सुख है, कब तक रहेगा? जब तक कि तुम सेब चबा रहे हो, तब तक कि वह सुख तुम्हारे जीभ पे उतरेगा। और ये मत सोचो कि सेब में भरा हुआ है, भरा हुआ है, दूसरा सेब खाओगे, तीसरा सेब खाओगे, चौथे सेब में कई कर दोगे, है ना? तो सेब में बैठा हुआ सुख तुम्हारा कितना है? तो कहोगे कि है वह शांत। तो तुमने चौथे सेब में कई कर दी, तो इसका मतलब यह है कि चौथा सेब मत खाओ, चाहे पांचवा खाओ। ऐसे भी हो सकता है क्या? शांत सुख है, और परमेश्वर अनंत सुख रूप है। अब उस सुखरूपता, सुख की अनंतता कैसी है, ये बता रहे हैं। तुम्हें जहां सुख प्रतीत हो रहा है वहीं से चलो। अगर तुम्हें यही दिख रहा है कि हाँ जी लग रहा है, एक विवेक ये है कि यही समझना कि विषय दुख रूप है। अब एक विवेक यह है, ये समझना कि सुखरूप तो आत्मा ही है, क्योंकि वह प्रियतम है। तीसरे विवेक की विधा यही है कि ये समझना कि जहां तुम्हें सुख दिख रहा है, सुख का वास्तविक स्रोत परमेश्वर है। सेब संतरा, सोना चांदी, स्त्री पुरुष, ये सारी चीजें तो बहाने हैं, उपाधियां हैं। लेकिन इन सब के पीछे बैठा हुआ जो परमेश्वर है, वही वास्तविक सुखरूप बन करके आ रहा। तुम्हारे घर में अगर चार खिड़कियां हैं, तो चारों खिड़कियों से सूर्य प्रकाश कमरे में आएगा। तुम्हारा कमरा उजाले से भर जाएगा। लेकिन तुम्हारे कमरे में केवल एक छोटा सा ही छिद्र है, तो उतने भर ही तुम्हारे कमरे में प्रकाश आए। तो प्रकाश छोटा है कि बड़ा है? भाई, प्रकाश छोटा है कि बड़ा है, ये सवाल नहीं है। प्रकाश जैसे है वैसे ही है। लेकिन अब छिद्र छोटा है कि छिद्र बड़े बड़े हैं, जिनको तुम खिड़कियां बोलते हो, ये सवाल है। इसीलिए सेब में ज्यादा सुख है कि संतरे में ज्यादा सुख है, स्त्री में ज्यादा सुख है कि बाबा सोने में ज्यादा सुख है? सोना मतलब वो वाला नहीं, दुकान से लाते हो वो, गले में पहनते हो वो, बस। सोना चांदी वाला सोना।
बाबा जहां कहीं से भी तुम्हें हमें सुख दिखता है उस सब का स्रोत तो परमेश्वर ही है। जैसे तुम्हारे कमरे में चारों खिड़कियों में से प्रकाश आ रहा है, उसका स्रोत सूर्य है। चाहे छोटे से छिद्र में ही क्यों ना आ रहा हो, उसका भी स्रोत सूर्य ही है। अब ये तीसरी विधा है ये समझने की, विवेक की। और यदि यह विवेक पक्का हो जाए तो उसका उसकी परिणति यही होगी कि अब विषयों में रति न होगी, क्योंकि रति का स्थान तो सुख ही है। हम कहाँ रति करते हैं बाबा, हमारा मन कहाँ रमता है ये जरा देखे तो जिन जिन चीजों को हमने सुखरूप समझा है वहीं पे अपना मन रमता है। अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए कि ये सारी चीजें निस्सार है, जिनको हम इतनी रसीली 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 चीजें बोल रहे हैं, इनमें बैठने वाला रस तो परमेश्वर इनके पीछे है। अब तुम्हारी बुद्धि विषयों से उठ करके अपने आप परमेश्वर में बैठेगी। अब तुम्हारे लिए तत्पदार्थ की जो खोज है, ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम, ये सुकर हो जाएगी। आओ आप करो तुम परमेश्वर की खोज। कहाँ है यह, कौन है यह? देहेस्मिन् पुरुषः परः, इसी देह में उसको प्राप्त करना है। अस्मिन् देहे, देहेस्मिन् अस्मिन् देहे, इसी देह में मिलना है। इसी जन्म में उसको प्राप्त करना है, इसी देह में, इसी काल में, इसी देश में उसको प्राप्त करना है। तो कहा आनंद की मीमांसा उन्होंने प्रस्तुत की तैतरीय उपनिषद में। कहा एक मनुष्य का आनंद कितना और कैसे हो सकता है? युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः, आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठः, तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, स एको मानुषानन्दः। ये मनुष्य के द्वारा उपभोगने वाला जो आनंद है वो इतना है और ऐसे है कि व्यक्ति कैसा हो, युवा हो। युवा स्यात्, दूसरी बात, युवा स्यात् साधु, वो साधु है, सदाचारी है। हाँ, उसका सुख ड्रग्स में नहीं है। युवा स्यात् साधु युवाध्याय कहा, अच्छा उसने शास्त्र अध्ययन इत्यादि भी किया हुआ है, विवेकी है, सदाचारी है, युवा है। आशिष्ट, आशिष्ट मतलब उस निराश नहीं है, ऑप्टिमिज्म, निराश नहीं है, हताश नहीं है। आशिष्ट, दृढ़िष्ठ, दृढ़ है, जो संकल्प कर लेता है उसको पूरा भी करने की उसमें क्षमता है। दृढ़िष्ठ, बलिष्ठ। अच्छा जी, कोई कोई लोग युवा तो हो सकते हैं, आशिष्ट भी हो सकते हैं, परंतु उनका शरीर ही उनके साथ नहीं देता, शरीर कमजोर है। तो बलिष्ठ ऐसे भी नहीं है, बलिष्ठ भी है। सबसे ज्यादा काशी में एक महात्मा थे, लक्ष्मण शास्त्री द्रविड़, उनके समय के, मेरे ख्याल से वो कहा तारक मठ में ही रहते थे, राम तारक मठ में ही, वहीं पे कहीं रहा करते थे। विद्वान भी बहुत थे और मल्ल युद्ध में भी वो एक नंबर के थे। और डंके की चोट पे वो, मतलब उनका डंका भी होता था, शास्त्रार्थ करना है तभी भी आओ, और मल्ल तभी भी आओ। बलिष्ठ, खुदा ये किसमें? दिलार से निराश, निराश व्यक्ति कि उसकी सारी आशा ही चली गई है, उमंग ही नहीं है उसके जीने में। कोई उमंग नहीं है, मुंह लटका करके मायूस होकर के बैठा है, वह निराश व्यक्ति।
ये निराश नहीं होता, हो ही नहीं सकता। आशिष्टः दृढ़िष्ठः बलिष्ठः। अब उसको ये सारी पृथ्वी कैसी दिखती है? तो कहते हैं तस्येयं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। उसके लिए ये सारी दुनिया केवल अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई है, वित्त से पूर्ण भरी हुई दिखती है। अरे जहां मैं लात मारूं वहां से सोना निकले, जो करने जाऊं वहां पे सक्सेस डेफिनेटली। वित्तस्य पूर्णा स्यात्, जो करने जाओ वहां से निकल आए। उसके लिए कौन सा करियर लूं, ये करियर चॉइस नहीं है, जो करूं वहां से निकले। अगर ऐसा व्यक्ति को आप सोचो कि उसका सुख कैसे होगा। आप छोटी छोटी चीजों के लिए हम रो रहे हैं, सेब संतरा अंगूर, मेरा सेब इसने लिया उसने लिया, वो कैसा है, ले ले। एक तूने ले लिया, मैं 1000 लेकर के आऊंगा क्या? तो एक की क्या बात करता है, ले ले। क्योंकि वो आशिष्ट है, आशावान है, निराश नहीं है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में रहने वाला जो सुख होगा, उसकी आप कल्पना कीजिए। मनुष्य तो हम हैं, लेकिन हमें अभी तक मानुष आनंद क्या है यही पता। छोटी छोटी चीजों के लिए हम यहाँ पे रो रहे हैं। न स्वामी जी, छोटी चीज नहीं, तो भाई है मेरा लेकिन मेरी प्रॉपर्टी ले ली। ये क्यों? तू ले ले, तुझे और एक घर दिला दूंगा, मैं और 10 ऐसे लेके आऊंगा। ऐसे कहने की जिसमें कैपेसिटी है, उसमें मानुष आनंद उपभोग रहा है। नहीं तो इसने मेरे एक चम्मच ले लिया, लौटाया ही नहीं। मतलब तुम्हारा मानुष तुम्हें आनंद तो है ही नहीं। वहीं पे मर गया तुम्हारा आनंद, तुम्हारा सुख यहीं मर गया एक चम्मच में। आप सोचे कि मानुष आनंद की क्या स्थिति है। क्या हम वास्तविक रूप से मानुष आनंद भी ले रहे हैं? मनुष्य देह तो मिला है, लेकिन मानुष आनंद के भी हम अधिकारी। ऐसा जो मानुष आनंद है, अब कहते हैं उस मानुष आनंद को 100 गुना कर दो। हाँ? कौन सा गंधर्व? तो कहा कि ऐसा मनुष्य आनंद को अगर 100 गुना कर दो। अभी तुम्हारे हमारे आनंद की सेब संतरी की फालतू बातें नहीं है। आप समझे ना, कहां से उठा रहे हैं हमको। ये जो रोना धोना लग रहा है, एक छोटा सा अंगूर, एक छोटा सा संतरा, एक चम्मच, एक ये और ये, अरे जाओ ले जाओ, जितना चाहे हम ले आएंगे। राजा रघु ही था ना वो, या दिलीप, कि जिसने कहा कि सब दान देने के बाद वो ब्राह्मण आया, उसके पास कौन था? रघु ही। हाँ? कौत्स्य। वो पहुंचा उसके पास, उसने सब कुछ दे दिया था। उसके पास तो अपने गले में भी, उसके पत्नी के और उसके गले में भी सोने की जंजीर, तो चांदी, कुछ अंगूठी भी नहीं रही, एक सिक्का भी नहीं था, सब खाली हो गया। और वो ब्राह्मण पहुंचता है, कहता है कि मुझे गुरु दक्षिणा के लिए तू दे दे। तो कहता ऐसी बात है, रुक। हाँ? नहीं नहीं, रघु, रघु बोलते हैं रुक, कल मैं वहां पे करता हूँ, क्या कहते हैं, आक्रमण करता हूँ कुबेर, इंद्र पे। इंद्र ने कहा इसको रोको, पहले इसके यहाँ पे सारी बारिश कर दी। नहीं है का मतलब क्या है? हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कैसे होंगे, हम ले आएंगे। ये जिसमें उमंग हो वो मानुष आनंद। हाँ हाँ, मनुष्य आनंद, हाँ, उस मनुष्य आनंद को
10 गुना नहीं, डबल नहीं, 100 गुना करो। अगर ऐसा आनंद 100 गुना है तो उसको कहते हैं मनुष्य गंधर्वों का वो आनंद है। एक मनुष्यों के ऊपर एक योनि है और वो है मनुष्य गंधर्वों की। कहा श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य, जो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका हृदय अब किसी छोटे कामना से विदीर्ण नहीं हो रहा, चोटिल नहीं है, अकामहत है, उसके पास तो वह आनंद है कि जो देवगंधर्वों का आनंद, अब मनुष्य गंधर्वों का आनंद है। मानुष आनंद भूल जाइए, उसके पास है। एक बार स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी की बात हम बता रहे हैं, उनके पास कोई एक व्यक्ति गया उस समय, उसने पूछा कि महाराज जी आपने काश्मीर देखा है क्या? तब तो टेररिज्म नहीं था, महात्माओं का आना जाना लगातार बना रहता था। जैसे काशी विद्या का स्थान है, वैसे एक समय कश्मीर भी था। बहुत दूर की बात नहीं है, 100 साल पहले ही की बात। और आज देखो किनका अड्डा बन बैठा है। आप सोचो तो सही क्या होता है। उसने पूछा महाराज जी आपने कश्मीर देखा है? महाराज जी गए भी होंगे पहले भी, क्योंकि महाराज महात्मा लोग विचरण करते ही रहते थे। उसने कहा महाराज जी कश्मीर बहुत सुंदर है। तो महाराज जी ऐसे ही सहज बोल दिया, अरे बाबा हमने जो सौंदर्य देखा है उसके सामने ये सारा सौंदर्य फीका पड़ता है। आपको हमको तो मानुष आनंद भी प्राप्त नहीं है, परंतु यदि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को भी आप यदि मानुष आनंद से लुभाना चाहे तो वो कहेगा इससे 100 गुना आनंद हमारे पास है, हम क्यों तुम्हारे चाराने के लिए आ जाए। श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, ऐसा जो श्रोत्रिय है, शास्त्र की परंपरा से षडंगों के सहित जिसने वेद का अध्ययन किया है, अतः उसको वेद के वाक्य का अर्थ सुस्पष्ट है। तत्वमसि महावाक्य का अर्थ स्पष्ट है। ऐसा जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है, अकामहत है, उसके लिए तो वह मनुष्य गंधर्वों का आनंद भी प्राप्त है। प्राप्त होगा नहीं, जो तुम अभी पुण्य करोगे और अगर तुम्हारी उस पुण्य के प्रभाव से मनुष्य गंधर्व भी बन जाओगे, तभी वो आनंद तुमको बाद में प्राप्त होगा। कह रहे हैं कि वो तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को तो पहले से ही प्राप्त है। श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य। अच्छा जी, ये जो मनुष्य गंधर्वों का आनंद है उसको ले लो, उसको 100 गुना करो। उसको 100 गुना करोगे तो देव गंधर्वों का आनंद। देखो हम लोगों के यहाँ पे ये कहते हैं ना, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो गया लाख, ये हो गया करोड़। अब करोड़ के सामने कितने शून्य लगाने चाहिए, इसलिए वो पद्म होगा, ये होगा, क्या क्या होते हैं अपने यहाँ पे, अरब खरब बनते जाएंगे। कोई वैसी कल्पना ही नहीं आती कि कितने शून्य लगाने चाहिए। हमारी तो बुद्धि यहीं पे खत्म हो जाती है। करो कल्पना, कर सकते हो तो 100 गुना इसको करो मनुष्य गंधर्वों के, वो आनंद हो जाएगा देव गंधर्वों का। कहा ऐसा जो देव गंधर्वों का भी आनंद है वह भी इस श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा को पहले से ही प्राप्त है। प्राप्त होगा नहीं, प्राप्त है। इस देव गंधर्वों के आनंद को भी 100 गुना करो तो पितृलोक का आनंद है। इस पितृलोक के आनंद को भी 100 गुना कर दो तो आजान देवों का आनंद है।
इन आजान देवों के आनंद को भी 100 गुना कर दो तो कर्म देवों का आनंद है। इन कर्म देवों को के आनंद को भी 100 गुना कर दो। अब मनुष्य मनुष्य आनंद को कितने गुना हो गए हैं, जरा बताइए कितना हो गया? बताओ सीए हो, कितने हो गए हैं? क्या है परसेंटेज बताओ क्या हो गया? कर्म देवों के आनंद को भी 100 गुना करो तो देवों का आनंद है। इन देवों के भी आनंद को 100 गुना करो तब वह एक इंद्र का आनंद है। इंद्र के एक आनंद को 100 गुना करो तब वह बृहस्पति का आनंद है। बृहस्पति के आनंद को 100 गुना करो तो वो प्रजापति का आनंद है। प्रजापति के आनंद को 100 गुना करो तो वह परमात्मा के एक बारीक अंश मात्र है। और परमात्मा के उस आनंद को बोले, उस आनंद की कोई सीमा ही नहीं। लो जी, तुम्हारा अंगूर, बेर, सेब, संतरा लेकर के सोना चांदी, स्त्री पुरुष, छोटी सी प्रॉपर्टी यहाँ वहां से करके जो ले फूल रहे हो, देखो हमारे पास क्या है। कहा यही है आनंद की मीमांसा। जिस सुख को तुम सेब संतरे में देख रहे हो, इन सेब संतरा क्या हो और प्रजापति का आनंद क्या हो, इस परमेश्वर का ही आनंद इन सब में दिख रहा। अब स्रोत तो वही है। तो कहा ये स्रोत है, ये आप कैसे कहते हो, और बाकी जब जो सब कुछ है वो तो केवल बहाने हैं, ये कैसे कहते हो? तो कहा निरस्तातिशयानंद सत्य प्रज्ञान विग्रह। यह आनंद ही सत्य है। भले वो परमात्मा का ही सत्य सत है ये कहना चाहते हैं, इसको यूं भी लगा लो कि वह आनंद सत्य है, सत्य है। अच्छा जी, फिर हम जो आनंद का भोग करते हैं सेब संतरे स्त्री पुरुष सोने चांदी में, उसका क्या? उसको तुम सत्य नहीं कहोगे? तो कहते हैं कि आनंद तो आनंद ही है, परंतु यहाँ पे आनंद अब वृत्ति के उपाधि से आ रहा है, दिख रहा है, बहाना है। तो क्या बहाना होना आवश्यक है क्या? बोले बिल्कुल नहीं। अनुभव करने वाले को मनुष्य हो तो मनुष्य, देव गंधर्व हो तो देव गंधर्व, जो भी है उपाधि, विषयों के उपाधि से, वृत्ति के उपाधि से उनको प्रतीत हो रहा है। अंतःकरण की वृत्ति है, लेकिन उस अंतःकरण की वृत्ति में भी आनंद प्रतिबिंबित होने के लिए आनंद कहीं पे होना तो चाहिए ना, तभी तो प्रतिबिंबित होगा और तभी तो तुम कहोगे कि आहा मजा आ रहा। ऐसा ये सेब संतरा अंगूर सब में जो आ रहा है परमात्मा तुम्हारा आनंद। अब यह विवेक यदि होने लगे और दिखने लगे तो अब हम ये कह सकते हैं कि हम सेब संतरा अंगूर इन चीजों में नहीं दिलचस्पी रखते। बाबा हमारा इंटरेस्ट, हमारी दिलचस्पी, हमारा जो वास्तविक खोज है वो तो सुख की है। बृहस्पति सबका सुख सबका सुख एक परमेश्वर के ही द्वारा है। जितनी उपाधि शुद्ध होगी उतना आनंद का आविर्भाव ज्यादा, बस इतना ही। जिस उपाधि में जितना सत्वगुण की प्रधानता होगी वहां पे ज्यादा होगा। जितना सत्वगुण मनुष्य में है उतना वो मानुष आनंद के रूप में दिखेगा। अब देव गंधर्वों में सत्वगुण थोड़ा, मतलब मनुष्य गंधर्वों में थोड़ा ज्यादा हो गया तो वो मनुष्य के वो उनमें ज्यादा सुख का आविर्भाव हो गया। परंतु सुख का आविर्भाव होने के लिए सुख तो होना चाहिए। अरे कमरे में प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश तो होना चाहिए बाहर, तब तो वो खिड़की से आए कि दरवाजे से आए,
कि छोटे से छिद्र से आए। प्रकाश तो वो, इसलिए सबका स्रोत एक परमेश्वर है। वह परमेश्वर आनंद रूप है। अब जो सुख तुम्हें प्रत्यक्ष भी दिख रहा है, उस सुख का स्रोत जहां से वो आ रहा है वो परमेश्वर। आप बताओ कि तुम्हारा सुख प्रत्यक्ष है कि केवल परोक्ष रहेगा। जब ये समझोगे कि इन सब का ये तो बहाने हैं, सबके पीछे से तो वही परमेश्वर ये है सुख रूप। अब ये विवेक जो है वो हमें तत्पदार्थ की खोज करने के लिए उद्युक्त करेगा। आओ देखो तो सही कि ये परमात्मा है कैसे, कहाँ मिलेगा। देहेस्मिन् पुरुष परः, इसके लिए हम तब तैयार हो जाए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कार्यं केशवं बादरायणम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाति व्योमवद्व्याप्तिदेहाय तस्यामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।